नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में जानेंगे महान लेखक कार्ल मार्क्स के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। कार्ल मार्क्स का जन्म पर्शिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में 5 मई 1818 को हुआ था। मार्क्स के पिता एक वकील थे एवं उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल जिम्नेजियम में पूरी हुई। बोन विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन एवं इतिहास का अध्ययन किया। तो आइए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों के बारे में। पहले विचार में कार्ल मार्क्स जी कहते हैं, लोग क्या कहते हैं सोचकर जीवन में अपने जुनून को मत छोड़ें। दूसरे विचार के अनुसार हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार, हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह, दूसरे एक मजाक की तरह। कार्ल मार्क्स कहते हैं, धर्म लोगों का अफीम है। अगले विचार में कार्ल मार्क्स ने बताया, सामाजिक प्रगति समाज में महिलाओं को मिले स्थान से मापी जा सकती है। नौकरशाह के लिए दुनिया एक हेर फेर करने की वस्तु है। अगर कोई चीज निश्चित है तो ये कि मैं खुद एक मार्क्सवादी नहीं हूँ। शांति का अर्थ साम्यवाद के विरोध का नहीं होना है। जरूरत तब तक अंधी होती है जब तक उसे होश न आ जाए। आजादी जरूरत की चेतना होती है। अमीर गरीब के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उनके ऊपर से हट नहीं सकते। लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में। कार्ल मार्क्स ने बताया, कोई भी इतिहास की कुछ जानकारी रखता है वो ये जनता की महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं के उत्थान के असंभव है। सामाजिक प्रगति महिलाओं की सामाजिक स्थिति को देखकर मापी जा सकती है। पूंजी मृत श्रम है जो पिशाच की तरह सिर्फ जीवित श्रमिकों का खून चूसकर जिंदा रहता है, और जितना अधिक ये जिंदा रहता है उतना ही अधिक श्रमिकों को चूसता है। धर्म मानव मस्तिष्क जो न समझ सके उससे निपटने की नपुंसकता है। मजदूरों के पास अपनी जंजीरों के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं है। उनके पास जीतने को एक दुनिया है। मानसिक पीड़ा का एकमात्र मार्ग शारीरिक पीड़ा है। अनुभव सबसे खुशहाल लोगों की प्रशंसा करता है, वे जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को खुश किया। बिना किसी शक के मशीनों ने समृद्ध आलसियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी है। यह बिल्कुल असंभव है कि प्रकृति के नियमों से ऊपर उठा जाए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों में बदल सकता है। वह महज वो रूप है जिसमें ये नियम खुद को क्रियान्वित करते हैं। समाज व्यक्तियों से नहीं बना होता है बल्कि खुद को अंतर संबंधों के योग के रूप में दर्शाता है, वो संबंध जिनके बीच में व्यक्ति खड़ा होता है। कारण हमेशा से अस्तित्व में रहे हैं लेकिन हमेशा उचित रूप में नहीं। जमींदार और सभी लोगों की तरह वहां से काटना पसंद करते हैं जहां उन्होंने कभी बोया नहीं। बिना उपयोग की वस्तु हुए किसी चीज की कीमत नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कार्ल मार्क्स के कुछ और अनमोल विचारों के बारे में। कार्ल मार्क्स जी बताते हैं, जीने और लिखने के लिए लेखक को पैसा कमाना चाहिए लेकिन किसी भी सूरत में उसे पैसा कमाने के लिए जीना और लिखना नहीं चाहिए। लोगों के विचार उनकी भौतिक स्थिति के सबसे प्रत्यक्ष उद्भव हैं। जितना अधिक श्रम का विभाजन और मशीनरी का उपयोग बढ़ता है उतना ही श्रमिकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उतना ही उनका वेतन कम होता जाता है। जबकि कंजूस मात्र एक पागल पूंजीपति है। पूंजीपति एक तर्कसंगत कंजूस है। लेखक इतिहास के किसी आंदोलन को शायद बहुत अच्छी तरह से बता सकता है लेकिन निश्चित रूप से वह इसे बना नहीं सकता। शासक वर्ग के विचार हर युग में सत्तारूढ़ विचार होते हैं, यानी जो वर्ग समाज की भौतिक वस्तुओं पर शासन करता है उसी समय में वह उनके बौद्धिक बल पर भी शासन करता है।
चिकित्सा, संदेह और बीमारी को भी ठीक करती है। शायद ये कहा जा सकता है कि मशीनें विशिष्ट श्रम के विद्रोह को दबाने के लिए पूंजीपतियों द्वारा लगाए गए हथियार हैं। मानसिक श्रम का उत्पाद विज्ञान हमेशा अपने मूल्य से कम आंका जाता है, क्योंकि इसे पुनः उत्पादित करने में लगने वाले श्रम समय का इसके मूल उत्पादन में लगने वाले श्रम समय से कोई संबंध नहीं होता। सभ्यता और आमतौर पर उद्योगों के विकास ने हमेशा से खुद को वनों के विनाश में इतना सक्रिय रखा है कि उसकी तुलना में हर एक चीज जो उनके संरक्षण और उत्पत्ति के लिए की गई है वह नगण्य है। क्रांतियां इतिहास के इंजन हैं। एक भूत यूरोप को सता रहा है, साम्यवाद का भूत। कारण हमेशा से अस्तित्व में रहे हैं, लेकिन हमेशा उचित रूप में नहीं। हमें यह कहना चाहिए कि एक व्यक्ति के 1 घंटे की कीमत दूसरे व्यक्ति के 1 घंटे के बराबर होती है, बल्कि ये कहे कि 1 घंटे के दौरान एक आदमी उतना ही मूल्यवान है जितना कि 1 घंटा। धर्म दीन प्राणियों का विलाप है, बेरहम दुनिया का हृदय है और निष्प्राण परिस्थितियों का प्राण है। ये लोगों का अफीम है। कार्ल मार्क्स बताते हैं, लोगों की खुशी के लिए पहली आवश्यकता धर्म का अंत है। पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। पूंजी मजदूर की सेहत और या उसके जीवन की लंबाई के प्रति लापरवाह है, जब तक कि उसके ऊपर समाज का दबाव न हो। बहुत सारी उपयोगी चीजों के उत्पादन का परिणाम बहुत सारे बेकार लोग होते हैं। साम्यवाद के सिद्धांत को एक वाक्य में अभिव्यक्त किया जा सकता है, सभी निजी संपत्ति को खत्म किया जाए। इतिहास कुछ भी नहीं करता, उसके पास अपार धन नहीं होता, वो लड़ाइयाँ नहीं लड़ता, वो तो मनुष्य है वास्तविक जीवित जो ये सब करते हैं। पूंजीवादी समाज में पूंजी स्वतंत्र और व्यक्तिगत है, जबकि जीवित व्यक्ति आश्रित है और उसकी कोई निजता नहीं है। लेखक इतिहास के किसी आंदोलन को शायद बहुत अच्छी तरह से बता सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इसका सर्जन नहीं कर सकता। इंडस्ट्रियल रूप से ज्यादा विकसित देश कम विकसित देशों की तुलना में खुद की छवि दिखाते हैं। पूंजीवादी उत्पादन इसलिए प्रौद्योगिकी विकास विकसित करता है और विभिन्न प्रक्रियाओं को एक पूर्ण समाज के रूप में संयोजित करता है। केवल संपत्ति के मूल स्रोतों जमीन और मजदूर की जमीन खोदकर कई उपयोगी चीजों का उत्पादन कई बेकार लोगों को भी उत्पन्न करता है। क्रांति के लिए अंग्रेजी में सभी आवश्यक वस्तुएं हैं, लेकिन उसमें कमी है सामान्यीकरण और क्रांतिकारी उत्साह की भावना की। लेखक बहुत अच्छी तरह से अपने मुखपत्र के रूप में इतिहास के एक आंदोलन की सेवा कर सकते हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से इसे पैदा नहीं कर सकते। समय सब कुछ है, इंसान कुछ भी नहीं। आजादी जरूरत की चेतना है। तो ये थे महान लेखक कार्ल मार्क्स के कुछ अनमोल विचार। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।